आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। सुपर कॉरिडोर के समीप पालाखेड़ी के पास ग्राम सोनगिर स्थित ओमेक सिटी में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सोमवार 21 अप्रैल को सर्व सनातनी हिंदू समाज के तत्वाधान में भव्य निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। अक्षय तृतीया के पावन अवसर के आसपास आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन में 131 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच परिणय सूत्र में बने पूरे समारोह ने सामाजिक एकता, समरसता और सहयोग की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की। आयोजन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मार्गदर्शन में तथा निशुल्क कन्यादान विवाह समारोह के संकल्पधारी आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा के संयोजन में अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। पंडित श्रीराम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे भव्य बारात प्रस्थान के साथ हुई। इसके पश्चात पैर पूजन, मंडप प्रवेश, गणेश पूजन एवं शुभ लग्न की विधियां संपन्न कराई गई। संतों की पावन उपस्थिति में वैदिक रीति रिवाजों के साथ कन्यादान की रस्म पूर्ण की गई। समारोह में ग्राम सोनगिर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। आयोजन में सरपंच राजेंद्र सिंह, भीम सिंह पटेल, बाबू सिंह, कालू सिंह पटेल एवं विनीत शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे और नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। सामाजिक सहयोग में मुकेश चौहान सहित अनेक समाज बंधुओं ने भोजन, आवास एवं अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। समाज द्वारा सभी 131 जोड़ों के लिए भोजन, ठहरने की व्यवस्था और विवाह की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई गई। नवदंपतियों को गृहस्थी का आवश्यक सामान, बर्तन, बेड, अलमारी एवं अन्य उपयोगी सामग्री निःशुल्क भेंट की गई, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ कर सकें। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विवाह योग्य निर्धन परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, समाज में बढ़ती फिजूल खर्ची पर रोक लगाना तथा सर्व सनातन हिंदू समाज की एकता को सुदृढ़ करना रहा। भगवताचार्य पंडित श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में तैयार की गई आयोजन रूपरेखा ने इसे सफल और अनुकरणीय बनाया। भव्य पंडाल, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं और समाजजनों का उत्साह इस बात का प्रमाण रहा कि जब समाज एकजुट होकर संकल्प लेता है तो सेवा और संस्कार का ऐसा अद्वितीय उत्सव साकार होता है। इस सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक समरसता और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। पूरा आयोजन हुआ, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूर्ववर्त मेरा संकल्प था कि मेरे को 130 निःशुल्क कन्याओं का कन्या विवाह सम्मेलन करना है। वहीं पर हमारे भीम सिंह पटेल, जिनके पिताजी हमारे पास में हैं, बाबू सिंह जी पटेल श्री सोनगिर से, वो सम्मेलन में पधारे और भंडारे का सूखा सामान सारा जो था उनकी तरफ से था, जो उनकी टीम है उनकी तरफ से प्रदान किया था। उन्होंने कहा, बोले गुरुजी हमारे क्षेत्र में आइए और हमारे क्षेत्र में अपन करेंगे इसको, और आपका संकल्प पूरा करने की हमारी इच्छा है कि इंदौर में आकर के आप करिए, इसमें हम तन मन धन से आपके साथ में रहेंगे और इस आयोजन को सफल बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जो 131 जोड़े थे, कहाँ से यहाँ पर? जी देखिए, ये निर्धन निःशुल्क कन्या विवाह सम्मेलन रखा ताकि किसी माँ बाप के ऊपर कोई बोझ ना बने और कार्य संपन्न हो जाए। इसमें महाराष्ट्र से 1 जोड़ा, 2 जोड़े यूपी के थे, 2 जोड़े राजस्थान से थे और जोड़े अपने आसपास के करीबन 30 जोड़े थे, और राजगढ़ से, ब्यावरा से, पचौर से, मध्य प्रदेश के करीबन 28 जिलों से लोग यहाँ पर थे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा विवाह समारोह संपन्न हुआ, पारिवारिक माहौल जैसा विवाह समारोह दिखाई दिया, इसको लेकर क्या? जी देखिए, सनातन संस्कृति को अपना करके हम लोग चलते हैं और सनातन संस्कृति के माध्यम से ही उस कार्य को करें, ताकि अगर विवाह संस्कार अच्छा होगा तो लोग कार्य करेंगे। क्योंकि आज देखिए, संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। बच्चे को कार जरूर दिला दी, संस्कार नहीं दिए तो दिक्कतें खड़ी हो जाती है। आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी हमको चित्र दिखाई दे रहा है, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद किस तरह से? जी, हमने तो प्रेरणा के रूप में उनको धारण कर रखा है। अब कह सकते हैं कि वो हमारे द्रोणाचार्य और हम एकलव्य बन के काम कर रहे हैं, तो उसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनको भी आमंत्रित किया था, पर कोई कारणवश देखिए व्यस्तता भी होती है। माननीय सीएम साहब को भी निमंत्रण था, व्यस्तताएं होती है। माननीय आपके जितने भी यहाँ पर जो राजकीय अधिकारीगण हैं या जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी को निमंत्रण दिया था, पर कोई ना कोई कारणवश व्यक्ति कहीं ना कहीं पर रहते ही। सभी ने शुभेच्छा भेजी और माननीय सीएम साहब ने सरवण सिंह जी चावड़ा, जो अपने जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से शुभेच्छा भेजी और फोन पर बात करें। क्या कहना चाहेंगे सभी 31 जोड़ों के लिए? क्या संदेश है आपकी कि किस तरह से उनका गृहस्थ जीवन सुखद रहे, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी, उनका जीवन सुखद रहे, संपन्न रहे और सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के ये समरसता का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। यहाँ केवल क्या, सनातन वैदिक हिंदू धर्म को अपना करके वैदिक रीति रिवाजों के द्वारा इसको कार्य को संपन्न बनाया गया। जैसे हमने कुंड भी बनाए तो 3 वेदी के कुंड बनाए। आजकल क्या प्रचलन हो गया, कोई लोहे के कुंड में डाल रहा है, कोई तगाड़ी में हवन कर रहा है, बाकी दुनिया भर की डेकोरेशन करता है व्यक्ति, उसके अंदर आकर के सारी चीजें ध्वस्त कर देता है ना। हमने उस सनातन संस्कृति को बताया कि कैसे गोबर से उसको लिपा जाता है, कैसे कुंड को बनाया जाता है, कैसे कुंड में आहुति होती, कैसे अग्नि साक्षी होती है और कैसे उस कर्म को करते, ताकि जीवन में आपको दिक्कत नहीं आए। इतने विशाल
सम्मेलन हुआ है, इसका मुख्य सहयोगी कौन रहे? देखिए, मुख्य सहयोगी ये सारी जो जनता जनार्दन है, आप हैं, हम हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई 1 रुपया भी देने वाला है, वो भी व्यक्ति हमारे साथ में रहा। जैसे भीम भैया हमारे साथ में थे, ऐसे ही राजवंश ग्रुप हमारे साथ में था, आदरणीय काशीराम जी पाटीदार हमारे साथ में थे, भैया हमारे कृष्णा जी चावड़ा ये भी साथ में थे, और जितने भी इनके ग्रामवासी नगरवासी हैं, इनका संपूर्ण परिवार, विनीत जी शर्मा जो ओमेक सिटी के ओनर हैं, उन्होंने तो नाम से भी मना कर दिया, पर फिर भी देखिए जो व्यक्ति करता है वो कहता नहीं है। उन्होंने कहा गुरुजी एक हाथ से दान करो तो इस हाथ से पता नहीं होना चाहिए। बोले हम भी इसके अंदर कुछ ना कुछ करेंगे, और हर वर्ष वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं। क्या कुछ गृहस्थी का सामान भी इन वधुओं को जी, दिया गया? 56 बर्तन दिए गए इनको, और इनके 1 महीने पहले हमने इनको वो वस्त्र वितरण किया था। जैसे एक वो होता है ना, त्योहारी का कर्म होता है, टीका टिकी का कर्म होता है, तो 1 माह पूर्व यहीं पर बुला करके उनको जगह दिखाई, और वधु के लिए लहंगा मंगाया गया सूरत से। उसके लिए हमारे अमन पटवारी और विनायक ग्रुप, विनोद जी मंडलोई आपके पालिया वाले, उन्होंने पूर्ण रूप से सारी चीज़ें वो उन्होंने प्रदान करी। बोले नहीं, ये कपड़े गुरुजी हमारी तरफ से रहेंगे, हम आपसे जुड़े हैं, और वो आए भी नहीं और कार्य पूरा करके गए। और उसी प्रकार से उसी स्तब्धा में जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ चीज़ों में सहयोग किया, किसी ने कुछ चीज़ों में सहयोग किया, और हमारे जितने भागवत भक्त हैं उनके माध्यम से ये कार्य संपन्न हुआ। आपका परिचय, भागवत कथा भी संपन्न हुई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत गौरवमय आयोजन इस क्षेत्र में हुआ, पहली बार इतनी बढ़िया भागवत कथा भी यहाँ पर हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया आयोजन रहा, और जो भागवत गुरु जी ने करी है वो भी बहुत बढ़िया रही। 7 दिन आनंद आया हमको, और मैं उसमें मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मुख्य यजमान में था उसमें। ये तीसरा आयोजन का हमने 3 का संकल्प लिया था, ये तीसरा संकल्प था। साल 125 कन्याएं, दूसरे में 128 और इस बार 131। तो हमने इसको निरंतर आगे करने का मन बनाया है। तो इस आयोजन को देखते हुए आगे हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा आयोजन और भव्य तरीके से और अधिक निर्धन निःशुल्क विवाह कन्याओं का हम कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? 131 जोड़ों का विवाह हुआ, एक विवाह में कम से कम 5 से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक खर्चा हो जाता है। कितनी बड़ी बचत हुई है लोगों की, और एक अच्छा संदेश समाज को जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से जो निर्धन लोग थे, जो वास्तव में इसके लायक थे कि वो इस आयोजन में भाग ले, वही लोग आए, और काफी दूर दूर से आए। क्या कहना चाहेंगे? उनको कुछ गृहस्थी का सामान भी यहाँ से भेंट किया गया निःशुल्क, ताकि आगे का जीवन सुचारू हो? जी बिल्कुल, हमने उनको गृहस्थी में उपयोग होने वाले 56 प्रकार के बर्तन, और जैसे आलमारी है, बेड है, ये सब करे हैं, तो बहुत बढ़िया हुआ, उनको अच्छा लगा। एक पारिवारिक माहौल यहाँ पर दिखाई दिया, पारिवारिक विवाह समारोह जैसा आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जो वेदी, यज्ञ वेदी है, पूरे विधि विधान के साथ बनाई गई, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गुरुजी ने पूरे विधि विधान से, कथा भी विधि विधान से करवाई, और विवाह भी पूरे विधि विधान से करवाया। मतलब कोई भी ऐसी चीज का ये नहीं रहा कि हम कोई चीज को छोड़ दें, एक एक चीज का विशेष ध्यान रखा गया। आपका नाम? इस बहुत बड़े आयोजन में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, आपका सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहा। क्या उद्देश्य है आपका इस तरह की सेवा कार्य करने का? जी, इसमें उद्देश्य कुछ नहीं, बस निर्धन कन्याओं का आशीर्वाद मिल जाए और उनके परिवारों का आशीर्वाद मिल जाए गुरुजी के सानिध्य में। हम चाहते हैं कि अगले साल फिर ऐसा आयोजन रखें। पूरा आयोजन हुआ भीम सिंह जी का, और आपका पूरा सहयोग इस पूरे आयोजन में मिला, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो तन मन धन से पूरा सहयोग था ही सही। जी। इसके अलावा जितने भी कार्यकर्ता है, गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि जो बाहर के लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया। यहाँ तक कि रतलाम जैसे सिटी से भी लोग आए, आसपास के लोग भी आए, यहाँ के भी सभी, जैसे पालाखेड़ी, लिम्बोदा, बुढ़ानिया, हाथोद आदि से भी बहुत सहयोग रहा। तो हमारा संकल्प ये बहुत दिन से था। और ग्रामवासियों को यहाँ पे भागवत कथा सुनने का भी एक लाभ मिला, क्या? बहुत लाभ मिला, उससे तो इतना लाभ मिला जी। कि पहली बार ये कांकड़ पे कथा, पहली बार ये कांकड़ था। जी जी तो यहाँ पे ये उमेक्स कंपनी की जमीन है। जी। इस जमीन में ये ऑफिस बना, तो यहाँ पहले, इसके पहले कोई सत्यनारायण का पाठ भी नहीं हुआ था कभी। तो इतना, यानी आसपास के लोगों ने इतना सौभाग्य समझा इसको कि सभी गांव से लोग आते थे और उसका आनंद लेते थे, और सभी ने गुरुजी को तो मालूम नहीं रहता, हमसे कहते हैं लोग कि इतना आनंद हमको कभी दूसरी कथा में नहीं आया। आपका नाम बता दीजिए? बाबू सिंह। जोड़ों का विवाह हुआ और बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल में विवाह हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम हुआ। इनकी प्रेरणा स्रोत से ही आयोजन संपन्न हुआ। सभी युवाओं ने बहुत अच्छा साथ और सहयोग दिया,
मैं सभी नव युवक जोड़ों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद सदैव गुरुदेव के साथ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी उनके भक्त हैं। जी बिल्कुल, आदरणीय गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद तो समस्त सनातन धर्म के ऊपर लगातार है ही सही, और वो भी सनातन को एक जाजम पर बैठाने के लिए विगत अलग अलग प्रकल्पों में वो आयोजन करते रहते हैं। जैसे कि पिछले साल उन्होंने अपने निज निवास जहाँ पे बागेश्वर धाम का स्थान है गड़ा गांव से एक पद यात्रा निकाली थी, जो कि ओरछा तक श्री राम जी के मंदिर तक पहुंची थी। तो ये सब इस तरह से सनातन को एकजुट करके एक जाजम पर बैठाने का संकल्प आदरणीय गुरुदेव का और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का लगातार है। अभी आयोजन की तैयारी का समय लगता है, किस तरह पूरी तैयारियां हुई, कितना समय लगा? लगभग वैसे तो 1 साल से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पर तकरीबन 1-1.5 महीने से डोम की तैयारी ये लगना शुरू हो गया था। और भी जैसे गुरुदेव ने बताया कि इन बालिकाओं के लिए जो कपड़े मंगवाने थे वो भी 1-1.5 महीने पहले कर दिए गए थे उनको सारे क्या आर्डर कहना चाहेंगे? वार्डर। 131 जोड़े एक बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है सामूहिक विवाह में, और वो बहुत सफल आयोजन संपन्न हुआ, इसको लेकर क्या कहना? जी भाई साहब, बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि ये निःशुल्क सामूहिक विवाह और वो भी 131 का लक्ष्य होना अपने आप में एक अद्भुत है। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।